मेरा नाम आनंद है और आपका स्वागत है मैथ्स की क्लास में। तो आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इफ़ यू वांट टू स्किल एलसीएम एंड एचसीएफ तो डू इट, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्किल या मास्टर इन एलसीएम एंड एचसीएफ देन यू शुड लीव इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखो, एलसीएम क्या होता है, जब भी इन संख्याओं को फैक्टर करते हैं, जैसे 36 का फैक्टर किया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 18 का फैक्टर किया 2 और 3 का स्क्वायर आया, 54 का फैक्टर किया 2 इंटू 3 का स्क्वायर आया। ठीक है, और हम इस मेथड से भी कर सकते हैं एलसीएम। देखो बताता हूँ आपको, इस मेथड से। ठीक है, एलसीएम इस मेथड से, और सबको पता है इस मेथड से होता है। और एचसीएफ क्या होता है, बेसिकली एचसीएफ होता है कॉमन चीज़, जिसमें इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सबको पता है 18 आ रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, एलसीएम लेना है तो फैक्टर करके सीधा निकलो, और एचसीएफ। और दूसरी चीज़ है एचसीएफ देखना तीनों में कॉमन कौन आ रहा है इसमें। तो 2 में देखा, देखो इनका 2 में देखा, 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 नहीं आ रहा है। इनमें देखा तो तीनों में 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हुआ, 2 इंटू 3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, एचसीएफ। और एलसीएम हमको पता ही है सबसे, और फैक्टर करने पर सबसे बड़ी पावर होती है ना, वही एलसीएम होती है। जैसे 2 की पावर 2 आ रही है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 की पावर 3 है, तो 108 आ गया। और वरना एलसीएम तो आप वैसे उससे एलसीएम वाले इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, पर एचसीएफ क्या होता है, सबसे कॉमन संख्या। ठीक है, जैसे 36 18 54 में कॉमन कौन आ रहा है, 18 आ रहा है। ओके, तो अब आप ये सवाल खुद करोगे, 17 51 102 में कॉमन कौन आ रहा है। तो मैं आपको बता, नहीं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता। एलसीएम आपको पता ही है, इस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, और एचसीएफ मैंने बता दिया कॉमन संख्या। ठीक है, कॉमन संख्या कौन सी है, वही होगी आपका एचसीएफ। तो अब हम क्या करेंगे पैटर्न 2 में। पैटर्न 2 में क्या होगी, वही सेम चीज़ है, पर जब पॉइंटों में दे रखा होता है, जैसे 3.6 1.8 और 0.144 का एलसीएम है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर कितने हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 1 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, तो आपको ना इन दोनों में भी 3 नंबर बढ़ाना। जैसे 3.6 में मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पे देखो 8 में 2 जीरो, यहाँ पे देखो। अब पॉइंट के बाद तीनों में 3 संख्या आ रही है ना। एक बार पॉइंट को भूल जाइए आप, इसको 3600, इसको 1800, इसको 144 लिख दिया। अब इनका आप क्या क्या पूछा, एलसीएम पूछा है, तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे इनका एलसीएम मैंने लिया, तो एलसीएम या तो आप इस मेथड से कर सकते हो एलसीएम। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ रहा है मेरा, एलसीएम आ रहा है मेरा 3600 एलसीएम आएगा आपका। इस मेथड से करोगे ना, ये तो आपका एलसीएम आएगा 3600। अब 3600 आ गया। अब एक बात बताओ, हमने कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाया था, 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3, तो यहाँ पे भी जो 3600 आया था ना, पीछे से शुरू करो, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट लगा दिया, और 2 जीरो पीछे, जीरो लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, पॉइंट के बाद तो 3.6 इसका उत्तर आ गया। अब एलसीएम कैसे होगा, इसी संख्या का एलसीएम देखो, वही बात है, आइए संख्या कितनी है, 3 है जीरो के पीछे, तो यहाँ पे भी 3 लगाओ, यहाँ पे भी 3, तो यह हो गया, ये सेम ही है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन संख्या होती है। अब कॉमन इसमें देख लो कौन सा है, तो मैंने बताया इसका पहले फैक्टर कर दो। जैसे फैक्टर करोगे तो 3 का स्क्वायर 3600 का होगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, इसमें देखोगे ना, 36 का फैक्टर करोगे, देखो फैक्टर ये रहे, 3600 का 1800 का फैक्टर ये रहे, 144 का फैक्टर ये रहे। जैसे आप फैक्टर करोगे तो होगा क्या, अब कॉमन देखो, 3 सब में आ रहा है, तीनों सब में आ रहा है, तो कौन आ रहा है, 3 का स्क्वायर, देखो तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। 2 कॉमन आ रहा है, हाँ 2 तो आ रहा है, 2 की पावर 4, पर यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो कॉमन कौन आ रहा है, 2 की पावर 2 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब 5 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा, पर इसमें ही नहीं, तो 5 तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 नहीं आएगा, और कोई संख्या ही नहीं, तो इसका 36। अब 36 आ गया, पर हमको पॉइंट भी मद्देनजर रखना है। यहाँ पे 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 में आगे कुछ है नहीं, जीरो लगा के पॉइंट लगा दूंगा। जैसे ये देखो आ गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। अब आप ये सवाल खुद से करो, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे, हाँ ठीक है, इन दोनों सवालों का आप उत्तर दो। पैटर्न 3 पैटर्न 3 क्या है, जब भिन्नों में दे रखा हो। ठीक है, जैसे 2.3 8.9 16 81, इनका एचसीएफ व एलसीएम कोई भी पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीज़ पूछे, जैसे इनका समझ एलसीएम पूछ ले, तो ऊपर वालों का एलसीएम करना, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, जैसे अब पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं।
ठीक है। पहले मैं एलसीएम पूछ रखा, तो ऊपर वालों का एलसीएम 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम आप इस मेथड से निकालो। ठीक है, 2, 8, 16, 10 का एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम आया 80 आया। अब नीचे वालों को मैंने बोला एचसीएफ मतलब क्या, तो कॉमन संख्या होती है, इनमें से कॉमन कौन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 3 ही कॉमन आ रहा है, बाकी तो कोई कॉमन है, क्योंकि यहाँ से 3 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो कॉमन ही 3 आएगा इन सभी में से। जैसे ही कॉमन 3 आया, सभी में से आना चाहिए, तो 3 आया, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 80/3, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, देखो ये रहा इसका एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे, वही चीज़ है, उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस इसी संख्या का, जैसे ऊपर वाले में एचसीएफ क्या आ रहा है 2 आ रहा है पूरी संख्या वैसे 2, एलसीएम क्या आ रहा है नीचे में से आप ये देखो निकाल दिया मैंने 3, 9, 81, 27, 3, 9, 81, 27 का एलसीएम निकाला 2/81। आई होप समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन कीजिए, जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ओके, अब पैटर्न 4 है ना, वो है एक फॉर्मूले पर a इंटू बी, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब आपको मैं एक बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कोई संख्या रैंडम मान लेते हैं, कोई भी मान लो, जैसे 12, क्या हुआ पेन, रुको पेन में दूसरा चेंज करता हूँ एक बार। जैसे 12 और कोई भी संख्या, जैसे 12 और 12, 24, 72 मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या ये दोनों संख्या आ गई, अब इन दोनों का एलसीएम लो एक बार, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया इन दोनों का बेसिकली 72 ही आ रहा है ना, 72 ही आएगा इसका एलसीएम, और इसका एचसीएफ क्या आएगा 12 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 12 ही आ रहा है। अब आप देख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो, ठीक है, a इंटू बी कर लो या एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लो, बराबर ही आएगा। कोई और भी संख्या मान के आप कर सकते हो, यही पैटर्न है, ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, बहुत ईजी है। तो आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 11 दे रखा है। ठीक है, दो संख्या है, मान लो एचसीएफ 11, उनका एलसीएम दे रखा है, एक संख्या ये दे रखी है, दूसरी संख्या पूछिए, तो a इंटू बी, तो हमारे पास a है क्या, हाँ है ना 77, b है क्या, दूसरी संख्या नहीं दे रखी, एलसीएम है क्या, हाँ है ना ये रहा, एचसीएफ का हाँ है ना ये रहा, ये फॉर्मूला में रखेंगे सीधा उत्तर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब एक इसी पैटर्न पर एक और सवाल करते हैं। जैसे देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका एलसीएम 72 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया, ठीक है, अनुपात देने से हमको क्या है, हम एक को x मान लेंगे, दूसरे को 2x मान लेंगे, कि अनुपात तो संख्या क्या है, वही फॉर्मूला है, a इंटू बी, x इंटू 2x, 72 एलसीएम दे दिया, एचसीएफ 12 है। अब इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 12√3 आ जाएगा, दोनों संख्या ही पूछी हमसे। ठीक है, अब जब भी दोनों संख्या ही पूछी, a का मान x है तो x यहाँ पर रख दो, a का मान 2x है तो x की जगह 12√3 रख दो, तो दोनों संख्या आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे एक और सवाल, ये थोड़ा अलग सा है, मतलब वो पैटर्न नहीं, इसमें क्या बोल रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। ठीक है, और उनका एलसीएम 900, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बेसिकली इसमें देखो, दोनों संख्या ही नहीं दे रखी, और दो तरीके से करवा देता हूँ। ठीक है, पहले आपको इसको, अब इसमें दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम देखो, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो एलसीएम ये रहा, ठीक है, और एचसीएफ ये रहा, देखो 45 गुना हो रहा है ना। अब एलसीएम का मान इसमें दे रखा है 900, सीधी बात है ये आ गया। अब 900 ऊपर भेजेंगे, एचसीएफ का मान 200 आ जाएगा, नहीं सॉरी 20 आ जाएगा। ओके, हो गया होगा, आई होप इजी था। अब पैटर्न 5 ये थोड़ा मतलब ट्रिकी नहीं बोल सकते, पर ये एक अच्छा सवाल माना जाता है। मतलब अभी सारे सवाल देखें, इनमें सिर्फ एक यही सवाल है जो अच्छा माना जाता है, तो कुछ नहीं। ये देखो क्या एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ 12 है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ जब भी आता है तो उनको याद आता है a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये लाजमी है याद आना भी। पर मस्त चीज़ क्या है, अब इनका अंतर दे दिया हो, कभी भी ऐसा सवाल है अंतर है ये है वो, तो कुछ नहीं करना। अब मैंने बताया दोनों संख्या कैसे आएगी। अब समझ लो किसी चीज़ में से कॉमन लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 36 है और 60 है, इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो 12 आ गया, तो अंदर क्या संख्या बनी, 3 और 5 बचाना। तो बेसिकली अगर ये x होता, ये 5 की जगह y होता, तो संख्या क्या होती, एचसीएफ को x और y के साथ गुणा करते तो संख्या आ जाती ना, देखो 12x 12y संख्या आ जाती। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब जब भी संख्या निकालनी हो ना, कुछ नहीं होता, x और y मानो, तो x कोई होगी, उसके साथ 12 की गुणा की, 12x 12y हमारी दोनों संख्या, एचसीएफ के साथ x और y की गुणा कर देना, वही हमारी दोनों संख्या होगी। एचसीएफ के साथ दोनों संख्याओं की गुणा कर देना, वही हमारी, जैसे 12x, अब पूछ रहे हैं दो संख्या कौन सी, तो एक 12x है एक 12y है।
ठीक है। अब x और y का मान निकालना है। इन्होंने बोला अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच 60 है, तो 12x माइनस 12y बराबर 60, x माइनस वाई बराबर 5। अब एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम होता है क्या, एलसीएम होता है देखो 168 है ना। अब समझ लो हमारी दोनों संख्या क्या आई, एक 12x आ गई, 12y, इन दोनों का एलसीएम लो। आप लोगे ना, आपको पता चलेगा एलसीएम क्या आएगा, 12xy आएगा। इनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेके देख लो, 12xy आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इनके देखो 12 का एलसीएम क्या होता है 3 इंटू इन दोनों 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, और x का एलसीएम इसका x आएगा और इसका y का y आएगा, तो 12xy एलसीएम आ गया। नहीं तो आप सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एलसीएम बराबर HCF इंटू XY। तो एलसीएम का मान 168 दे रखा है हमको, और 12xy हमारा एलसीएम होता ही है इससे। ठीक है, तो xy बराबर हमारा 14 आ गया। ठीक है, जब भी 14 आ गया, अब एक बात होता है x माइनस वाई बराबर 5 है और xy 14 है, तो अब आगे क्या करेंगे, तो आगे करेंगे देखो 14 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 1 इंटू 14 लिख सकता हूँ, फिर 2 इंटू मतलब 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ। अब मैंने देखा 1 में से 14 घटा है, इस समीकरण से देखो तो यहाँ पे 5 आ रहा है, पर यहाँ पे 13 ही आएगा, और इसमें से 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, मतलब ये समीकरण सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा x का मान 7 है, y का मान 2 है। जैसे हमको पता चला x का मान 7 है और y का मान 2 है, तो संख्याओं का योग पूछा है, तो योग कैसे निकालेंगे, तो 12x प्लस 12y, क्योंकि संख्या तो हमारी यही है ना, तो 12x और 12y हो गया, तो 12 को कॉमन लिया, x प्लस वाई कितना 7 और 2 मतलब 9 हो गया, 12 नमा 108। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 168 है और उनका एचसीएफ 112 है। अब मैं आपको सीधा करता हूँ, अगर एचसीएफ दे रखा होता ना, अगर एचसीएफ दे रखा हो तो सीधी बात है वो संख्या 12x और 12y होगी दोनों। ठीक है, और एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है इन दोनों संख्याओं, मतलब बेसिकली सीधी बात बताऊँ कि एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई होता है एलसीएम। तो एलसीएम हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 168, तो सीधा 168 लिख दो, और एचसीएफ कितना दे रहा 10 है, 12 है, और एक्स और वाई। अब सीधा ये गया तो बेसिकली लगभग 14 बार, लगभग क्या पूरा ही 14 बार गया एक्स और वाई, और हमको बोल रखा है संख्याओं का अंतर 60 दे रखा है, तो एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर 5 आ गया। जैसे ही 5 आया, अब हम देखेंगे इसको करेंगे 1 इंटू 14 फिर 2 इंटू 7। ठीक है, तो हमको पता चल गया 7 में से 2 घटाने पर 5 आ रहा है, तो यही दो संख्या। अब पूछा है दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर दोनों संख्या को, तो ये रहा, तो 12 कॉमन ले लिया, x का मान 7 प्लस y का मान 2 बराबर 108 आ रहा है, यही हमारा उत्तर का। अब इसी प्रकार से एक सवाल है ये, अब इसका एचसीएफ क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो मैंने बोला 10 एचसीएफ है, तो एक संख्या 10x होगी, एक संख्या 10y होगी, तो संख्या देखो 10x 10y। अब उनका एलसीएम बराबर 12 दे रखा है, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू XY होता है। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम देखो 120 हो गया, एचसीएफ ये रहा x और y, यहाँ पे ये कट जाएगा तो XY बराबर 12 आ जाएगा। ये देखो दोनों समीकरण, और इसमें बोल रखा है योग क्या है 10x प्लस दोनों संख्या को जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो काटापेटी करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7, x इंटू वाई बराबर 12। देखो सेम चीज़ उसी सवाल की तरह बन रही। अब क्या वापस 1 इंटू 12 किया, 2 इंटू 6 किया, 3 इंटू 4 किया, तो हमारा जोड़ने पर देखो 7 आ रहा है, तो ये दोनों संख्या होगी। तो एक 10x 10y संख्या थी, तो 3 का मान रख दिया, तो 30 और 40 हो गया। ये हमारा, इसी के साथ हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम खत्म हुआ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन। बाय।